वेलकम टू फिफ्थ मॉड्यूल, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये प्राइस एक्शन बेसिकली आपका टोटल 3 लेक्चर में डिवाइड रहेगा, जहाँ पे हम पैटर्न्स यूज़ करने वाले हैं, जो आपने नाम सुना रहेगा, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, ट्राइंगल पैटर्न्स, वेज पैटर्न, राइट, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सब। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन रहेगा कि किस तरह से आपको ये पैटर्न में ट्रेड करना है और कैसे आपको अलग अलग चीज़ यूज़ करना है, टूल्स क्या क्या यूज़ करने हैं इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। और मेजॉरिटी आप ज़्यादातर टाइम आप ये प्राइस जो आपको जो भी ये प्राइस एक्शन है, पहले वो समझेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है और प्राइस एक्शन को किस तरह से आप पैटर्न के अंदर मिक्स करके उसके अंदर से आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ऑलवेज बना सकते हो। तो कुछ ये पैटर्न्स आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा पीपीटी के ऊपर, उसके बाद इसका हम लाइव एग्जाम्पल लेंगे। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर में आपको जो सबसे पहला हम प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब कोई स्टॉक था, जस्ट एग्जांपल कोई स्टॉक था, चल रहा था 100 रुपये के दाम पे, 100 रुपये के दाम पे एक डॉट बना, राइट, फिर गया 105 रुपये पे, फिर से एक डॉट बना, राइट, फिर से गया 106 रुपये पे, फिर से एक डॉट बना, फिर सडनली किसी ने सेल कर दिया और आ गया स्टॉक 103 पे, फिर से एक डॉट बना, राइट, फिर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट्स अगर इसको मिक्स करूंगा ना तो कुछ एक तरह से ऐसा कुछ बनते जाएगा, तो उसी के हिसाब से आपका प्राइस एक्शन चालू होता है। तो लोगों को लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो किस तरह से हम देखें। ये जो प्राइस एक्शन टोटली डिपेंड करता है आपका हिस्ट्री रिपीट कंसेप्ट पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में समझाया था कि हिस्ट्री रिपीट होता क्या है, राइट। तो ये प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि आपको लगता है कि चलो इस तरह से ऐसा फॉर्म हुआ था, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से आप कोई ट्रेड लेते हो, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्राइंगल पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। ट्राइंगल पैटर्न मतलब कुछ ट्राइंगल, ये जो आपने देखा रहेगा स्कूल में पढ़ा रहेगा मैथ्स में, ये ट्राइंगल होता है। तो इसी की तरह ट्राइंगल पैटर्न्स भी फॉर्म होते हैं। तो ट्राइंगल के टोटल 3 टाइप होते हैं जिसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला ट्राइंगल पैटर्न आपको सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न, दूसरा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न और तीसरा आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। आप सर्च करके देख सकते हो। तो हम पहले सिमेट्रिक ट्राइंगल क्या होता है और किस तरह से वो फॉर्म होता है वो देखते हैं। सिमेट्रिक ट्राइंगल कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ऐसे, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइयर लो, मतलब स्टॉक यहाँ से पहले अगर 110 रुपये पे था, फिर 105 रुपये पे आया और यहाँ पे क्या हुआ 100 रुपीज़ पे आया और 95 रुपीज़ पे। वहीं पे लोअर साइड में क्या हुआ, लोअर हाई मतलब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये था आपका फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ पे लो, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गया 92, यहाँ पे गया 95 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 91 गया और यहाँ पे 90 गया, राइट। तो यहाँ से भी ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से सिर्फ डिक्लाइन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या कह रहा हूँ, कुछ इस तरह के जब भी आपको पैटर्न दिखाई दे, इसको आप कहते हैं सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न, कि मतलब दोनों ही साइड से जो स्टॉक है, जो प्राइस है, एक तरह से कंसोलिडेट हो रहा है, दबते जा रहा है। मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा आपका जो ये जो लास्ट पॉइंट रहेगा ना सेम हो जाएगा, लो और हाई दोनों सेम हो जाएगा, 95। अब यहाँ से स्टॉक क्या हो सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना रहता है। सो आप यहाँ पे अगर आप बुलिश हो, लगता है आपको 95 से स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, तो इसका टारगेट प्राइस पहला स्विंग ले सकते हो, दूसरा स्विंग ले सकते हो, तीसरा स्विंग ले सकते हो, राइट। तो ये आपका टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाओगे कि इसके ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप जो भी आप 1:2 रख रहे हो आप, या 1:1.5 रख रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका 95 के आसपास एंट्री आप सोच रहे हो, स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का लगा रहे हो, टारगेट 110 रुपये का लगा रहे हो, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कैसे मालूम पड़े, ये ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो ये हम चेक करेंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिक ट्राइंगल का, तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। तो सिमेट्रिक ट्राइंगल का सबसे पहला एग्जांपल होम फर्स्ट फाइनेंस, जिस पे मैंने ट्रेड करवाया था। तो यहाँ पे हम चलते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे आपको एक लाइन लेना है और उसको मिक्स करना है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखा है, तब जा करके ये मैंने बनाया है। आपको हमेशा बॉडी से कनेक्ट करना है, आप विक से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बॉडी से प्रेफर करता हूँ, राइट। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि नीचे का मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कि ये मेरा सपोर्ट लाइन है एक तरह से, या ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। यहाँ से देख रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है,
फिर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट, और यहाँ से डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो मुझे क्या लग रहा था ये स्टॉक एक तरह से सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अब ये ऊपर ही कैसे जाएगा वो कैसे मालूम पड़ता था, तो मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे मैंने 50 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा के रखा था। वहाँ पे एक टाइप का मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा कुछ मुझे दिखाई दिया। एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन आप इसको मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न ट्रीट कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिखाई दिया, राइट। तो मुझे लगा ये स्टॉक 100% ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या चेक किया, और RSI देख लिया, मैकडी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, मैकडी। तो यहाँ पे मैंने मैकडी देखा कि जीरो लाइन के नीचे यहाँ पे सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर कर रहा है। साथ साथ में यहाँ पे मैं क्या लगाया हूँ, RSI और स्टोचैस्टिक RSI दोनों ही चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, देखता हूँ कि RSI मेरा 40 के आसपास है, स्टोचैस्टिक RSI 13 के नीचे है। तो यहाँ पे तो एंट्री बनता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मूविंग एवरेज का सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पे सिमेट्रिक ट्राइंगल, तो स्टॉक नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या करना है, शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। आपका टारगेट प्राइस कैसे देखेंगे, यहाँ से मैं जो उसका हाई था, ये स्विंग हाई जो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ 15%, राइट। तो ये मेरा पहला टारगेट था, जहाँ से ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे एंट्री किया हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंट्री किया, तो इसके बाद टारगेट आप देख सकते हो कि कहाँ तक गया, राइट। अब ये स्टॉक फिर भी लेकिन कितना ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं 15% बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ आकर के अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। तो इस सिमेट्रिक ट्राइंगल में ट्रेड इस तरह से आप कर सकते हो। सिमेट्रिक ट्राइंगल और देख सकते हो, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनाया था। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये आपका सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न है। कैसे पैटर्न है, सिमेट्रिक ट्राइंगल ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस नीचे, मतलब ज़्यादा धक्का नहीं दे पा रहा है, मतलब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, राइट। और उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। तो यहाँ पे मैंने देखा क्या कि मैकडी और RSI चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ नीचे आकर के कि मेरा जो मैकडी क्रॉस ओवर दे रहा है, साथ साथ में RSI मेरा 40 के आसपास है, लेकिन स्टोचैस्टिक RSI कंफर्म नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे बाइंग करने का सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रीवियस वॉल्यूम चेक करो आप और उसके बाद का वॉल्यूम चेक करो। सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसके हिसाब से सिमेट्रिक ट्राइंगल में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं जो सेकंड पैटर्न है। सेकंड पैटर्न कौन सा था, लेट मी ड्रॉ अगेन यहाँ पे, तो आपको क्लियर होगा। सेकंड पैटर्न हमारा है जो है कि असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर एक तरह से ट्राइंगल पैटर्न ही होता है, लेकिन वो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसा आएगा, ऐसा इंक्रीज करता जाएगा। दिस इज योर सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न, सॉरी असिमेट्रिक, दिस इज योर असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, मतलब लोअर हाई, लोअर हाई, और यहाँ से हायर हाई एक तरह के लिए बन सकता है। कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसको आप कह सकते हो कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो लोअर में बार बार रिजेक्शन मिल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक तरह का आपका, इसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में लोग उसको बुलिश पैटर्न कंसिडर करते हैं, लेकिन ये स्टॉक शायद नीचे भी गिर सकता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल मैं यहीं से ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको डिलीट मार करके, तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया दिखेगा। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्राइंगल्स पैटर्न दिखाई देंगे। मैं लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पे ले लेता हूँ। सो लंबा टाइम फ्रेम ले लेते तो और क्लियर आइडिया मिलेगा आपको कि मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड कर रहा था। सो ये मेरा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से ड्रॉ किया लाइन, ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन, और ये मैंने ड्रॉ किया इधर। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे एक क्लियर आइडिया मिला है कि ये एक तरह का असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है। ये फेक आउट है नीचे की तरफ से, आप देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आप पीछे भी जा सकते हो जितना आपको जाना है, जितना पॉइंट्स आपका मिक्स हो सके, राइट। ये मेरा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक टाइम आया कि जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक गया ऊपर। तो ये आपका असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ पे भी सेम क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ साथ में सपोर्ट का सपोर्ट है, 200 दिन का सपोर्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कि RSI आपका काफ़ी डाउन है, 35 के आसपास, स्टोचैस्टिक 20 के नीचे। तो यहाँ पे एंट्री बनता है। तो इस तरह से आप असेंडिंग ट्राइंगल में भी स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हो। और दूसरा ट्राइंगल पैटर्न के अंदर में जो तीसरा वाला है आपका, वो है डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल मतलब क्या, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है पर नीचे आता है, फिर से ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, इस तरीके से।
जो मतलब इसका टॉप है वो रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली एक तरह के लिए नीचे आएगा, और लेकिन ये जो पार्ट है मे भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे शायद ये कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है या इंक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये, यहाँ से तो ये डिक्लाइन होगा डिसेंडिंग ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और डिक्लाइन भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है, मतलब जो लोअर है मे भी और नीचे आ सकता था और नीचे आ सकता था, ये भी इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ट्राइंगल में कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से आप कुछ ड्रॉ करो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, राइट। ये चांसेस है कि इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और डिसेंडिंग ट्रायंगल को लोग कहते हैं कि बियरिश पैटर्न है। इसके आने के बाद स्टॉक चांसेस है नीचे गिरेगा, आपको शॉर्ट सेलिंग करने का सोचना चाहिए, लेकिन कंफर्म करने के लिए आपको बाकी इंडिकेटर यूज करना है। तो यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के अंदर में सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि पैटर्न आपको बनाना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। दूसरा आप उसमें मैकडी, RSI, आपका जितना भी मूविंग एवरेज है ये सब कुछ ऐड करना है। तीसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, राइट। तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में Naukri.com के अंदर में फॉर्म हो रहा था, जहाँ पे हमने 4100 के आसपास एंट्री किया था। तो यहाँ पे देख करके सीधा मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। सो ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मैं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, इसके लिए मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और चांसेस है यहाँ से स्टॉक के अंदर में रैली आ सकता है। आप विक से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉडी से भी, बट मैं बॉडी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है कि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है बायर के साइड से, सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है, स्टॉक नीचे आ रहा है। लेकिन एक टाइम पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक यहाँ पे एक टाइम के लिए आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट का भी सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर में मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर पैटर्न फॉर्म हो रहा है आपका मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो इसको में लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसकी स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, ऊपर ही बढ़ता गया। तो मैंने कैसे चेक किया, मैंने चेक किया नीचे आकर के देखूंगा कि मैकडी क्या कह रहा है। मैकडी तो काफी ओवरबॉट जोन में दिखा रहा है, RSI मेरा 54 के आसपास दिखा, लेकिन स्टोकास्टिक 20 के नीचे है। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। क्यों एंट्री कर सकता हूँ? कि मुझे 4-5 चीज कंफर्म करे। यहाँ पे मेरा मैकडी शायद इतना कंफर्म ना कर रहा है, RSI कंफर्म ना कर रहा है, लेकिन स्टोकास्टिक RSI कंफर्म कर रहा है। दूसरा क्या कंफर्म कर रहा है, मेरा यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, मेरा मूविंग एवरेज कंफर्म कर रहा है, यहाँ पे मेरा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि ये स्टॉक में ऊपर ही आएगा। तो उसके बाद स्टॉक ऊपर ही गया है। तो यहाँ पे तीनों ही ट्रायंगल पैटर्न सिमेट्रिक, असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप और देख सकते हो कि लेटेस्ट वाला यहाँ पे किसमें, टाटा पावर के अंदर में डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट ही उस साइड में चल रहा है, राइट। तो इसको आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ही कंसिडर कर सकते हो कि फिलहाल मार्केट कुछ वक्त के लिए और इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा RSI कितना है। RSI देख रहा हूँ 45 के आसपास है, मैकडी नीचे है, तो चांसेस स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अगर मार्केट सही हो जाए तो, राइट। और भी आप देख सकते हो वोल्टास के अंदर में भी अभी के टाइम पे आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया, साथ साथ में यहाँ पे आप ड्रॉ करके देख सकते हो लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस लाइन। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये मिल रहा है। अभी इसको 200 डेज का सपोर्ट नीचे है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, तो स्टॉक चांसेस है आपका ये फिर से नीचे आ सकता है, फिर इस तरह से ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है मैकडी क्या शो कर रहा है, RSI क्या शो कर रहा है, उसके हिसाब से, राइट। तो RSI आपका क्या शो कर रहा है अभी के टाइम पे, काफ़ी ऊपर है 48, तो चांसेस स्टॉक और नीचे आएगा। आपका स्टोकास्टिक RSI भी 44 के ऊपर है, 20 के आसपास, तब मतलब स्टॉक अभी फिर से ये नीचे आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप जो आपका ट्रायंगल पैटर्न है उसके अंदर में आप ट्रेड कर सकते हो, राइट।